तो आज हम डेरियस फरोक्स की किताब आज ही करें टाल मटोल पर विजय, इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस किताब का एक सार है और हमारा मकसद है कि ये समझे कि ये टाल मटोल आखिर होती क्यों है। सही बात है। और कैसे मतलब प्रैक्टिकल तरीकों से हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि सवाल तो यही उठता है ना कि जिंदगी एक ही बार मिली है तो हम इतना टाल मटोल में वक्त क्यों गवाते हैं। वही तो। और ये किताब ना कोई बहुत भारी भरकम फलसफा नहीं देती। अच्छा। नहीं, सीधे एक्शन पर जोर है, मतलब काम करने पर। ये समझाती है कि टाल मटोल जो है वो असल में आलस नहीं है। आलस नहीं तो फिर? अक्सर डर होता है, जैसे शायद नाकाम होने का डर या फिर लोग क्या सोचेंगे इसका डर। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब हम जिसे आलस समझ लेते हैं वो शायद कोई छिपा हुआ डर है। हाँ, काफी हद तक। तो किताब कहती है कि अपनी देरी को कोसने से अच्छा है कि उसके पीछे का जो डर है उसको पहचानो। ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है, 5 मिनट का नियम। 5 मिनट का नियम हुआ है। इसका मतलब है कि अगर कोई काम ऐसा है जिसे शुरू करने में 5 मिनट से भी कम लगते हैं, हाँ, लेकिन हम फिर भी उसे टाले जा रहे हैं, तो ये शायद इस बात का इशारा है कि हम असल में उस काम से या उसके नतीजे से डर रहे हैं। ओह, मतलब ये एक तरह से सिग्नल है, बहाना नहीं। हाँ बिल्कुल, एक संकेत कि यहाँ डर काम कर रहा है। अच्छा, तो अगर डर रोक रहा है तो फिर आगे कैसे बढ़ें, क्या करें? किताब कहती है प्रेरणा का इंतजार मत करो, वो तो आती जाती रहती है। सही बात है। अनुशासन बनाओ, डिसिप्लिन। जैसे रोज सुबह ब्रश करना। हम सोचते थोड़ी है कि आज मूड है या नहीं। हाँ, वो तो आदत है बस। तो जरूरी काम भी ऐसे ही होने चाहिए, आदत का हिस्सा। यहां पर वो गीता वाली बात भी फिट बैठती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस काम पर फोकस। तो मतलब बड़े गोल्स के लिए भी रोज छोटे छोटे कदम उठाना है। एग्जैक्टली। लगातार छोटे कदम उठाना वो कभी कभार की जाने वाली बड़ी कोशिशों से कहीं ज्यादा असरदार है। जैसे रोज जिम जाना। हाँ बिल्कुल। रोज 15-20 मिनट भी जाओ तो फर्क दिखता है, बजाय इसके कि महीने में एक दिन 5 घंटे लगा दिए। और परफेक्शन का क्या? कई बार हम इसलिए भी शुरू नहीं करते कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। वही, परफेक्शन की जिद जो है ना वो प्रगति को रोक देती है, शुरू ही नहीं करने देती। इसलिए लगातार करते रहना वो परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अनुशासन हो गया, छोटे कदम हो गए, पर इन सब के लिए जो सबसे कीमती चीज है हमारा समय, उसे कैसे मैनेज करें, उसे कैसे बचाएं? सही सवाल है। किताब कहती है कि समय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा तो फिर कमा लोगे, समय नहीं। बात तो सही है। और यहां सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट मतलब ये पहचानना कि दिन के किस हिस्से में आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, दिमागी तौर पर या शारीरिक तौर पर। अच्छा, हाँ। और उन हाई एनर्जी वाले घंटों में अपने सबसे मुश्किल या सबसे जरूरी काम निपटाना। और अपना समय ट्रैक करने की भी सलाह है शायद। हाँ, कम से कम कुछ दिन ट्रैक करके देखो कि समय जा कहाँ रहा है। और फोकस को तो एक सुपर पावर बताया गया है। सुपर पावर? हाँ, क्योंकि आजकल ये जो मल्टीटास्किंग का फैशन है ना, हाँ, एक साथ कई काम करना, वो असल में ध्यान भटकाता है, काम की क्वालिटी गिरती है। एक बार में एक काम पर फोकस करना कहीं बेहतर है। तो फोकस बनाए रखने के लिए क्या तरीके सुझाए गए हैं? एक फोकस जोन बनाने की बात है, मतलब एक ऐसा टाइम या स्पेस जहां डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, फोन नोटिफिकेशंस बंद वगैरह। ओके। और उतना ही जरूरी है ना कहना सीखना। ना कहना। हाँ, अपनी प्रायोरिटीज को बचाने के लिए गैर जरूरी चीजों को ना कहना। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये अपने समय और अपने गोल्स का सम्मान करना है, आत्मसम्मान है ये बहुत अहम बात है। और इसी से जुड़ती है एक और बात कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। किताब बिल्कुल साफ कहती है कि ज्ञान बिना अमल के सिर्फ मनोरंजन है। मतलब नोट्स बना लिए, प्लान बना लिया, पर किया कुछ नहीं तो बेकार है। हाँ, असल बदलाव तो एक्शन से ही आता है, चाहे कितना भी छोटा एक्शन क्यों ना हो। ये ओवरथिंकिंग वाली बात से भी जुड़ता है ना? हम सोचते ही रह जाते हैं। हाँ, ओवरथिंकिंग हमें पैरालाइज कर देती है। हम सोच कर ही थक जाते हैं, करते कुछ नहीं। तो इसका इलाज है एक छोटा सा कदम उठाना, बस शुरू कर देना। पहला कदम चाहे कितना भी मामूली लगे, उससे मोमेंटम बनता है। इसी से जुड़ा शायद 2 मिनट का नियम भी है। हाँ, वो भी बहुत काम का है। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालो, सोचो मत, टालो मत। वाह। तो मतलब कुल मिलाकर इस किताब का जो सार है वो यही है कि सही वक्त या सही मूड का इंतजार करना बंद करो। हाँ, इंतजार मत करो, आज ही शुरू करो, अभी से।
चाहे कितने भी छोटे कदम से क्यों ना हो, लगातार एक्शन लेना वही सबसे जरूरी है। बिल्कुल, एक्शन ही सब कुछ है। और इसी सोच के साथ क्यों ना हम अपनी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ें? हाँ, जरूर। तो सवाल ये है, किसी के जीवन में ज्यादा बड़ा बदलाव असल में क्या चीज ला सकती है? बहुत सारा ज्ञान होना, या फिर उस ज्ञान को अमल में लाने के लिए लगातार छोटे छोटे ही सही पर कदम उठाते रहना? और आपको ऐसा क्यों लगता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।